हाय, नमस्कार बेटा। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को नमस्कार। शुरू करते हैं बेटा अपना। हमने प्रोनाउन के टेबल में ऐसा कुछ लिखा था, आपको याद हो 2+3+1 जो टेबल लिखी थी हमने, आई मी माई माइन माई सेल्फ वाली। उसमें नीचे जो हमने लिखा था वो ये लिखा था, क्या 2+3+1 2+3 3+3। ये क्या था बेटा? देखो, एक ऐसे टेबल बना लो, लास्ट में आपको पता लग जाएगा। आई प्लस कुछ भी इज इक्वल टू वी होता है, यू प्लस कुछ भी इज इक्वल टू यू, और ही शी और इट प्लस कुछ भी इज इक्वल टू दे। ही शी और इट प्लस कुछ भी इज इक्वल टू दे होता है बेटा। बड़े ध्यान से अगर आप देखें, देखो बेटा, आई होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, और ये सारे है थर्ड पर्सन। तो आपको नंबर तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यानी कि जहां भी टू लिखा है, जहां भी क्या लिखा है बेटा? टू। जहां पे टू लिखा है इसका मतलब टू में क्या आता है? यू आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यू। एंड से प्लस हो जाता है। तीन की जगह क्या लिखा है? ही शी इट में से कुछ ये रहा नंबर, और इसमें वन की जगह क्या है? आई। यानी कि जहां भी टू लिखा है, टू मतलब सेकंड पर्सन, थ्री मतलब थर्ड पर्सन, वन मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सो 2+3+1 2+1 3+1। इसमें आपको जो याद रखना है बेटा, मैंने कहा आई प्लस कुछ भी इज इक्वल टू वी, यानी कि आई इन सबको खा के वी बना सकता है। जो आई है वो सबसे बड़ी मछली है। रैंक भी वन सबसे बड़ा होता है, फिर होता है दो, और फिर होता है तीन। फिर जो यू होता है ये इससे छोटी मछली, और ये जो ही शी इट है ये बिल्कुल छोटी छोटी मछलियां बेटा। ये बिल्कुल छोटी छोटी मछलियां हैं, राइट। सो वन बड़ी मछली, दो उससे छोटी, और जो तीन है वो बिल्कुल छोटी छोटी मछलियां हैं, बिल्कुल छोटी छोटी मछलियां। सो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखो बेटा, रैंक नंबर वन सबसे बड़ा होता है, तो सबसे पहले वन को ही देखा जाएगा। यानी कि अगर शब्दों के एक समूह में, जैसे यहाँ पे देखो वन है, तो ये इन सबको खा के, बड़ी मछली सबको खा के क्या बना रही है? वी बना रही है, तो ये वी कहलाएगा। अगर हो यू एंड ही या यू एंड आई हो जाए, यू एंड से प्लस होता है, यू एंड आई से भी क्या बनेगा? वी, क्योंकि आई सबको खा लेगा। यहाँ पे भी रैंक बड़ा कौन है? आई। तो ही एंड आई, थर्ड का मतलब ये है, तो ये भी क्या बनेगा? वी। अब देखो ये है, ये हो गया ही एंड आई। टू का मतलब क्या है बेटा? यू। और थ्री का मतलब क्या है? ही। और यू और ही में देखो बड़ी मछली कौन सी है? यू बड़ी है, यानी कि ही को खा के क्या बना लेगी? यू। यानी कि यू एंड ही इज इक्वल टू यू। और 3+3 यानी कि ही एंड शी या राम एंड श्याम, ये क्या बनेंगे? दे। जैसे अगर वाक्य ऐसे हो, यू ही एंड आई, इसे सीक्वेंस भी कहते हैं। और सीक्वेंस यही रहेगा बेटा, सबसे पहले कौन? रूल नंबर 231 भी कहा जाता है इसको। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि सारा खेल मैं का है। आप देखो आपकी मैं को लास्ट में रखा गया, जब भी आई आया तो लास्ट में, आई लास्ट में, आई लास्ट में, आई लास्ट में। आई जब भी आएगा तो लास्ट में आएगा, आगे नहीं आ सकता। अगर सीक्वेंस हमें सही रखना है तो आई को हमेशा पीछे रखना है। सारा खेल आई का है बेटा। यू जब भी आएगा वो सबसे आगे आएगा। अगर यू देखे तो वो सबसे आगे, जहां भी यू आएगा वो सबसे आगे है, ये देखो। और जो आई है वो सबसे पीछे। जैसे वाक्य आ गया, ये हो गया टू, ये हो गया थर्ड पर्सन, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया 2 3 1। यू ही एंड आई ब्लैंक आस्ट ब्लैंक डाउट्स। हमने अपने डाउट्स पूछ लिए हैं, तो हैज आस्ट या हैव आस्ट, देयर, योर और आर, इसमें से पूछा जाए कि भाई क्या आएगा? हैव आस्ट, देयर डाउट, योर डाउट और आर डाउट्स, तो क्या आएगा? यू ही एंड आई। इसका मतलब क्या बन गया? वी। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या बनेगा? हैव आस्ट, और यहाँ पे क्या आएगा? आर डाउट्स। यू ही एंड आस्क्ड, यू ही एंड आई, इसका मतलब ये वी बन गया ना बेटा। आई है तो आई ने इन सबको, ये अगर प्लस होके बनेगा तो यही तो है कि वी हैव आस्क्ड आर डाउट्स। यही क्वेश्चन होंगे बेटा। मान लीजिए अगर वो कह दे, ये क्या है? यू एंड आई, 2+1 से क्या बन गया? यू, और प्लस का मतलब क्या है? एंड। यू एंड आई ब्लैंक वेटिंग फॉर ब्लैंक बस। तो अगर हम पूछें इज आएगा या आर आएगा, यहाँ पे पूछे बेटा कि योर आएगा या फिर माई आएगा या फिर आर आएगा या फिर देयर आएगा। तो हमने फिर से देखा बेटा
कि आई प्लस कुछ भी, आई जो है यू को खा के क्या बना लेगा, वी। फिर से यहाँ पे वी बन रहा है, जब भी आई होगा तो वो वी बनेगा। तो वी के हिसाब से पूरे वाक्य को ले जाओ, तो वी के साथ क्या आता है, इजी आर, आर यानी कि वी आर वेटिंग फॉर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आर बस। आई प्लस कुछ भी इज इक्वल टू वी, यू प्लस कुछ भी इज इक्वल टू, ये याद रखना बेटा, यू प्लस कुछ भी इज इक्वल टू यू, और ही शीट प्लस कुछ भी इज इक्वल टू दे। नरेशन में भी हम इस टेबल को करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी ये टेबल देखने को मिलती है। अगला है ही एंड आई। मान लीजिए वाक्य आ गया ही एंड आई, आई को लास्ट में, ही एंड आई ब्लैंक गोइंग टू ब्लैंक हाउसेस। भाई हम अपने अपने घर जा रहे थे, राइट, ही एंड आई। अब फिर से ये क्या माना जाएगा बेटा, आई है तो आई फिर से 3 को, भाई रैंक बड़ा आई होता है तो इसको देखा जाएगा, और आई प्लस कुछ भी इक्वल टू, ये फिर से भी बन गया। अगर पूछा जाए वॉज आएगा या वर आएगा, तो आंसर हो जाएगा वर। ही एंड आई वर गोइंग टू। अब पूछा जाए कि योर आएगा या आर आएगा या देर आएगा, ही एंड आई वर गोइंग टू आर हाउसेस, ही एंड आई वर गोइंग टू आर हाउसेस। वो और मैं, हम अपने घर जा रहे थे, ही एंड आई वर गोइंग टू आर हाउसेस। नेक्स्ट, ही एंड आई वर गोइंग टू, ऐसी बेटा 2+3, इसका मतलब हो गया यू एंड ही या शी कुछ भी लगा दो, यू एंड ही। अब इसमें बड़ा कौन है बेटा, 2 और 3 में बड़ा कौन है, तो 2 बड़ा है, तो यू ही को खा के क्या बना लेगा, यू। अगर यहाँ पे आए होता तो ये वी बनता, राइट, यू एंड ही ब्लैंक मेड ब्लैंक फ्यूचर। भाई आपने अपना फ्यूचर बना लिया है, यू एंड ही, तो ये बेटा यू प्लस कुछ भी इज इक्वल टू यू है ना, देखो ऊपर टेबल में u प्लस कुछ भी इज इक्वल टू यू, 2 नंबर में देखो। अब वो आई को तो खा नहीं सकता, पर इन नीचे वाली छोटी मछलियों को खा लेगा, और इनको खा के क्या बनाएगा, u। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ या हैव आएगा, क्योंकि ये प्लस होके u बन गया। हैव मेड, ऊपर है ऑप्शन योर, आर और देयर में से यहाँ पे योर आ गया, योर फ्यूचर, राइट। तो ऐसे होता है बेटा। और अगर 3+3 यानी कि मान लीजिए मैंने कहा ही एंड शी, या राम एंड श्याम, या टीना एंड मीना, अगर ऐसे हम बात करें, राइट, तो ये क्या हो गया, ही प्लस शी इज इक्वल टू दे। अगर इसमें आई होता तो ये वी बन जाता, अगर इनमें यू होता तो यू बन जाता, पर अभी तो कुछ नहीं है बेटा, राइट। तो आपको ये रखना है कि आई बड़ी मछली, अगर आई है तो सबको खा के वी बनाएगी, तो यू उससे छोटी, यू नीचे वालों को खा के, 3 को खा के यू बनाएगी, और ही शी इट आपस में खा के एक दूसरे को दे बनाते हैं। तो अगर हम वाक्य लें, ही एंड शी कैन विन ब्लैंक मैच, वो अपने मैचेस को जीत सकते हैं। अब अगर पूछे हिज मैच, हर मैच, योर मैच, आर मैच या देयर मैच, तो आंसर हो जाएगा बेटा देयर, कैन विन देयर मैच, क्योंकि ये दे बन रहा है बेटा। जैसे सीक्वेंस है 1 2 3, जैसे सीक्वेंस है 2 3 1, ऐसी ये तो पॉजिटिव के लिए बेटा। अगर कोई चीज़ नेगेटिव हुई हो, चोरी है, झूठ है, व्याभिचार है, अगर कोई गलत काम किया है, तो फिर आई को आगे रख लिया जाता है। 2 3 2 3 2 3 ही रहता है बेटा, सारा खेल आई का है। अगर कोई काम नकारात्मक है, जैसे चोरी है, झूठ है, व्याभिचार है, अगर कोई गलत काम हुआ है, तो आई को सबसे आगे रख लिया जाएगा, फिर सीक्वेंस होता है 1 2 3। जैसे मान लीजिए वाक्य हो यू ही एंड आई हैव, कोई भी गलत काम आपने किया, मान लीजिए स्टोलन द मनी, यू ही एंड आई ब्लैंक हैव स्टोलन द मनी, गलत है बेटा, क्योंकि ये नेगेटिव काम है ना, नकारात्मक के साथ आई को पीछे नहीं बेटा। आई यू आई यू एंड ही, ये सीक्वेंस होगा बेटा। जब भी कोई नकारात्मक है तो अभी आई 2 3 2 3 रहेगा। देखो ये 2 3 1 था, तो हमने क्या किया, 1 को आगे ले लिया, यानी कि आपकी जो मैं है अगर गलत है तो सबसे पहले आपको, और अगर कोई चीज़ नॉर्मल है या सही है तो उसमें मैं को पीछे जगह दी जाती है। आई यू एंड ही हैव स्टोलन
द मनी। और बेटा अगर प्लूरल वाला केस है, यार राइट, ये तो रहा सिंगुलर वाला केस 1 2 3 2 3 1, पर यहां भी ध्यान रखना बेटा, अगर ये केस है प्लूरल वाला जो एक से ज़्यादा होता है, अब चाहे देखो इसमें क्या है, अगर वाक्य पॉजिटिव है या नॉर्मल है तो 2 3 1, और नेगेटिव है तो 1 2 3, और ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो बेटा, राइट, ये 1 2 3 ही रहेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। अगर प्लूरल के केस में है तो 1 2 3 ही रहेगा, ये बात हमेशा याद रखना। चाहे चोरी झूठ व्यभिचार हो या दवाई लेना हो या खड़े होना है, नॉर्मल कोई भी एक्शन हो, नॉर्मल हो या नेगेटिव हो, ये हमेशा 1 2 3 रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा बेटा। और यहाँ पे भी खेल वही है, अगर वी यू एंड दे कहा जाए तो बड़ी मछली कौन सी है, वी, उससे छोटी यू और बिल्कुल छोटी दे। तो वी सबको खा के क्या बना सकता है, अगर मैं कहूँ वी यू एंड दे, तो हमेशा सीक्वेंस यही रहेगा, याद रखना प्लूरल में। इससे एग्जाम में ना क्वेश्चन आया ना कभी आएगा, क्वेश्चन हमेशा इससे आता है 2 3 1 और 1 2 3 से। पर सिर्फ नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बता दिया कि अगर प्लूरल वाला केस है तो सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा, क्या, 1 2 3, राइट। जैसे वी यू एंड दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर आर एग्जाम्स, वी यू एंड दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर आर एग्जाम्स, हमने अपने एग्जाम की तैयारी कर ली है, ये सीक्वेंस रहेगा बेटा। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब यहाँ से आगे बेटा मैं आपकी प्रैक्टिस की भी क्लास अपलोड कर रहा हूँ, राइट। आई एम अपलोडिंग द प्रैक्टिस क्लास स्ट्रेट अवे। पुरानी अपनी जो है क्लासेस हैं प्रैक्टिस की, क्योंकि हमें तो प्रैक्टिस से मतलब है, तो शीट भी मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ प्रोनाउन की, और प्रोनाउन की प्रैक्टिस क्लास जो कि पुरानी रिकॉर्डेड है, तो उससे नए पुराने से कोई, मैंने कहा ना ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, तो एडजेक्टिव की और प्रोनाउन की वो प्रैक्टिस क्लास भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। प्रोनाउन का लगभग थियोरेटिकल पार्ट कवर हो गया, और इसके बाद जो बचा हुआ है वो प्रैक्टिस में हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट, धन्यवाद बेटा।